नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल कुछ बड़ी खबरें आई हैं जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। न्यूज़ ये है कि ईरान ने यूएस का एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। हेलीकॉप्टर का नाम अपाचे बताया जा रहा है और इसके बदले में अमेरिका ने ईरान के अंदर स्ट्राइक करी है। अब डिटेल क्या है एक बार समझते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले सिचुएशन लेटेस्ट जो है वो ये थी कि ईरान ने एलिजिडली यूएस आर्मी अपाचे हेलीकॉप्टर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास डाउन कर दिया, यानी गिरा दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास। इसके रिस्पॉन्स में यूएस सेंट्रल कमांड, सेंटोम जिन्हें कहते हैं, ने ईरान के अंदर एयर डिफेंस और कंट्रोल डिफेंस पर सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक लॉन्च किया। सेल्फ डिफेंस इन द मीन रेटिलिएशन में कि भैया हमारे ऊपर हमारा हेलीकॉप्टर मारा गया, अब हम भी अटैक कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से करा इन्होंने। ठीक है, ये राउटर्स के हवाले से हैं। उसके बाद ईरान ने रेटिलिएशन में, अब ईरान के ऊपर अटैक हुआ, ईरान नहीं गिरा, मैंने गिराया, लेकिन ईरान ने गिराया नहीं गिराया वो तो पता नहीं, बट जब ईरान के डिफेंस सिस्टम पे अटैक हुआ हेवीली, तो ईरान ने भी बदला लिया। तो उसके बाद ईरान ने रेटिलिएशन में मिसाइल्स, ड्रोन्स लॉन्च किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरान, जॉर्डन और कुछ गल्फ रीजन के यूएस लिंक्ड टारगेट्स को टारगेट किया गया। बहरान ने एयर रेड सायरन एक्टिवेट किए, कुवैत ने एयर डिफेंस एक्टिवेट की और जॉर्डन ने मल्टीपल मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने का क्लेम किया है। तो 3-4 जगह ईरान ने अटैक किया, जिसमें एक था आपका बहरान, जहां पे एयर रेड सायरन भी बजाए गए हैं। ठीक है, रेड सायरन्स एक्टिवेट कर दिए गए। कुवैत ने डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिवेट करा है और जॉर्डन कह रहा है कि हमने काफी सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट यानी रोक दिया है, ऐसा क्लेम करा है जॉर्डन ने। अब बाकी सच क्या है वो तो पता नहीं किसी को भी। ये अल जजीरा की तरफ से अपडेट थी। अब आगे बढ़ते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर का इंसिडेंट क्या है समझते हैं टाइम वगैरह के हिसाब से। यूएस का कहना है कि ईरानियन ड्रोन ने अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अनएक्सेप्टेबल बताया है। ऑब्वियसली वो तो बताएंगे यार। यूएस ने रेटिलिएशन लिया। फिर यूएस ने ईरानियन रडार साइट्स, सर्विलांस सिस्टम और एयर डिफेंस एसेट्स पर स्ट्राइक की। सेंटोम ने इसे प्रपोर्शनल रिस्पॉन्स कहा। ठीक है जी। उसके बाद ईरान ने रेटिलिएशन लिया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च किए। बहरान, जॉर्डन और गल्फ रीजन में एयर डिफेंस एक्टिवेट हो गई। कई प्रोजेक्टाइल्स इंटरसेप्ट कर दिए गए, लेकिन कई से हमला भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद इजराइल बीच में घुस गया। इजराइल क्या हुआ, ये सिर्फ यूएस ईरान इशू नहीं है, इजराइल तो है ही खड़ा। इजराइल और ईरान के बीच फरवरी 2026 से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसा कि हम सभी को पता है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह टारगेट्स पर स्ट्राइक करता है। ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। तेहरान ने वार्निंग दी है कि अगर लेबनान पर अटैक कंटिन्यू हुए तो रिस्पॉन्स आ सकता है, और अभी आया भी था। उसके बाद दोबारा सुलह हो चुकी है। कल वाले मैटर में हालांकि इजराइल का कोई रोल नहीं आया है, अभी पुराना ही मैटर चल रहा है। हालांकि इजराइल नहीं चाहता ये जंग रुके। आगे ट्रंप क्या बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिलिट्री रिस्पॉन्स के साथ साथ ट्रंप अभी भी बोल रहे हैं कि पीस डील पॉसिबल है और नेगोशिएशंस कंप्लीटली डेड नहीं हुई। दैट मीन्स अटैक चल रहा है, अटैक रुकता है, बट एक चीज जो क्लियर कट अभी भी खड़ी है वो ये है कि बातचीत हो रही है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं और डील कभी भी आ सकती है। इसीलिए अगर आप नोटिस करें, कच्चा तेल 90 से $92 ही हुआ, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा। 2 बार कल रेटिलिएशन हुआ है। एक बार अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया गया है, फिर अमेरिका का बदला, फिर ईरान का बदला। हो सकता है अमेरिका कुछ और कर दे, बट इस बीच में खबर यही रही कि डील आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। ट्रंप ने कहा था कल के सेशन में दोपहर में कि 2-3 दिन दूर है एग्रीमेंट, केवल जल्दी आ सकता है। ठीक है, अब मार्केट की बात करते हैं। कच्चा तेल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, वहीं से तेल गुजरता है, 20% गुजरता है। ये रट्टा लग गया है अब तो। हर एस्केलेशन से ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ नहीं रही है, अभी सिर्फ गिर रहा है ऑयल प्राइस। क्यों? क्योंकि मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है डील आएगी। पॉजिटिव ये डिफेंस स्टॉक्स के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए, बट मेरे को नहीं लगता ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए भी पॉजिटिव है। बढ़ाई कहाँ, बढ़ता तो पॉजिटिव होता उनके लिए। नेगेटिव एविएशन, पेंट क्षेत्र और केमिकल के लिए है थोड़ा सा। ठीक है, अब लिमिटेड रेटिलिएशन है, ये अच्छी बात है। यूएस और ईरान दोनों सिंबॉलिक स्ट्राइक करके रुक जाएं
और रुक भी गए हैं, तो ये अच्छी बात है। अब ओवरऑल हमें क्या करना है क्या नहीं करना, देखो हमें देखना है कच्चा तेल, अगर जंग बढ़ेगी तो कच्चा तेल भी बढ़ेगा, लेकिन कच्चा तेल अभी $92 पे ही खड़ा है, इसका मतलब ये है कि जंग नहीं बढ़ रही है और मार्केट अभी भी डील को ज्यादा महत्व दे रहा है एज कंपेयर टू वॉर। इवन $92 भी नहीं रहा, अब $91.5 पे आ चुका है और अब फ्लैट हो गया है, किसी भी वक्त लाल निशान में फिसल सकता है कच्चा तेल। तो ये ओवरऑल मेरे को लगता है सिचुएशन नेगेटिव है, लेकिन इसका इंपैक्ट नहीं आ रहा है कच्चे तेल पे। कच्चा तेल अभी भी होप लगा रहा है डील की और ये अच्छे पॉइंट है। इस वीकेंड तक कुछ बड़ा हो सकता है पॉजिटिव साइड पे, अभी हम यही उम्मीद करेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।